हाँ, यहाँ पर हमने देखा, थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूला जो इसके लिए यूज होना है वो आपको मैंने लिख दिया है। वैसे इन सब चीज़ों को निकाला भी जा सकता है, और लेकिन अभी उतना ज़्यादा हम वो डिटेल में नहीं जाते हैं और सीधा काम स्टार्ट करते हैं। एक पहला प्रश्न जो हम देखते हैं, सबसे सिंपल इक्वेशन के लिए, वो है, क्या होगा वो आप देखेंगे। x टू द पावर 9, x टू द पावर 9 dx को इंटीग्रेट करना है। क्या होगा? तो यहां पर 9+1 नीचे, और ऊपर जो है आपका हो जाएगा x टू द पावर 9+1 प्लस c इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं, 1/10 x टू द पावर 10। प्लस सी, यही इसकी सॉल्यूशन हो जाएगी। अब थोड़ा सा हम चलते हैं। ये एक एग्जाम्पल को लिया था। अब कुछ प्रश्न हम लेते हैं। रूट अंडर एक्स है, ये आपको करना है। पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न है 1/x 1/x³ dx, इसको आपको सॉल्व करना है। ये सारे एक टर्म वाले सिंपल इंटीग्रेशन। अब थोड़ा सा
देखते हैं। x पे पावर -4 प्लस x पे पावर 3 dx। x प्लस 1/x, इसको डेरिवेट करना है। सॉरी, इंटीग्रेट करना है। x पे पावर 5 -1 अपॉन x²। इस तरह के 2-4 प्रश्न हैं। फाइव एक्स +4 x³ -7। यहां पर हिंट के तौर पर मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर कोई कांस्टेंट टर्म होता है, इट मींस x⁴ वहां पर ऑलरेडी रहता है।
तो एज अ हिंट समझें इसको। एक प्रश्न है 3x -7 √x। यहां पर हम √x3x² -5 इस तरह के अभी यहां प्रोडक्ट रूल का इस्तेमाल नहीं करना है और डिवाइड रूल का। प्रोडक्ट रूल और डिवाइड रूल, प्रोडक्ट रूल आपको बाद में अलग से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जब कराएंगे तो उस समय उस पर चर्चा करेंगे। तो अभी आप इन सभी प्रश्नों के आंसर जो है वो एज इट इज ही रखेंगे। टू एक्स प्लस 3³
x प्लस 2 x प्लस 3 x प्लस 4। वन अपॉन एक्स रूट अंडर एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स का स्क्वायर। सर इनमें सी लगाना पड़ेगा सब में? हाँ, ये चूंकि इंडेफिनिट है तो इंडेफिनिट में सी लगाने की जरूरत पड़ती है, डिफिनिट में हमें सी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। कितने क्वेश्चन हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 क्वेश्चन हो गए। सर कई क्वेश्चन में हमारे पास सी प्लस सी 2 बार आ रहा है, तो वो 2C लिख दें वहां पे? और सी हो जाएगा सीधा। नहीं, 2C आ रहे हैं प्लस में, तो उनको सी, एक सी रखें या 2C कर दें? एक ही सी रखा जाता है। अच्छा, पूरे फंक्शन के एक ही कांस्टेंट टर्म होते हैं। देखिए, सी की कहानी थोड़ी सी जो है वो, जैसे मान लेते हैं कि हम जब डेरिवेट करने चल रहे थे x प्लस 2 का या एक्स स्क्वायर प्लस 2 का, तो सी की कहानी कुछ ऐसी है। देखें, मैं प्रयास करता हूं।
डी बाई डी एक्स आपको एक्स स्क्वायर प्लस 5 हो, 6 हो, 7 हो, सॉरी 5 हो, 6 हो, 7 हो, कुछ भी हो, टू एक्स ही इसकी डेरिवेटिव होती है। सॉरी, तो 2x ही डेरिवेटिव होती है। ये 5, 6, 7 आखिर में चला कहां गया? तो जब हम वापिस इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा, लेकिन ये 5, 6, 7 एक अननोन क्वांटिटी के तौर पे रहता है, पता नहीं है कि वो कौन सी क्वांटिटी रही होगी, इसलिए यहां पर हम सी का प्रयोग करते हैं। बात आ गई सामने? जब हम इंटीग्रेट करते हैं और यस सर, वापिस जब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं 2x को 2x dx, तो हमें क्या मिलता है? एक्स स्क्वायर प्लस सी। एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर मिलता है, लेकिन ये 5, 6, 7 कहां चला गया? तो इसी 5, 6, 7 को कंपनसेट करने के लिए हम एक सी कांस्टेंट टर्म लेते हैं। ऐसा मतलब हम लोग सोच सकते हैं। सर जैसे इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, ये अंडर रूट एक्स 3x स्क्वायर माइनस 5 dx, हाँ, इसमें हम इसको स्प्लिट कर लेंगे तो एक प्लस का सी आएगा, एक माइनस का सी आएगा, दोनों सी कैंसिल हो जाएंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता, कैंसिल नहीं होता इसमें, दोनों सी सी ही रहेगा। आंसर, सी हमें कांस्टेंट आंसर में टर्म सी, कभी पॉजिटिव नेगेटिव यहां नहीं शो करेगा, यहां सी सी ही रहेगा हमेशा। कहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव सी आ रहा है? नहीं ये क्वेश्चन है ना आपका, इंटीग्रल अंडर रूट क्यूब रूट एक्स ब्रैकेट में 3x स्क्वायर माइनस 5 dx, ये वाला, ये वाला। ये। यस सर। हाँ, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? इसमें क्यूब रूट को 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करिए और क्यूब रूट को अंदर 5 से कर दो, मल्टीप्लाई करिए, दो अलग अलग टर्म होंगे। सी नेगेटिव नहीं दो होगा, सी आएंगे दोनों एक का प्लस, प्लस सी और उसमें भी प्लस सी होगा। बीच में माइनस है ना सर। हाँ, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? यहां भी ये टर्म प्लस सी और ये टर्म प्लस सी, दोनों सी मिलकर के एक सी बन जाएगा सीधा, बस। हाँ यही मैं कहना चाहता हाँ, दोनों सी, इसको, हूँ, मतलब हम इंटीग्रेशन में जो भी आंसर आएगा उसमें सी लगाना है हमें। हाँ हाँ, बस बस सी लगा। तो ऐसा ही अब हम थोड़ा सा मूव करते हैं चीजों को एक डिफरेंट डायरेक्शन में लेके चलते हैं।
अब देखिए cos x की डेरिवेटिव सॉरी इंटीग्रेशन अगर sin x प्लस सी है तो cos 2x की डेरिवेटिव क्या हो, ये आपको करना है। cos 3x की डेरिवेटिव क्या हो, cos 5x की डेरिवेटिव। देखिए हमेशा क्या होता है कि कभी भी साइन स्क्वायर हो, कॉस स्क्वायर हो, कहीं भी स्क्वायरिंग अगर होता है तो हमें उसके स्क्वायरिंग को रिमूव करना है। यहां पर यह बात ध्यान रखिएगा क्योंकि स्क्वायरिंग के लिए इसमें कोई जगह नहीं है। इस पर हम लोग बाद में एक चर्चा करेंगे जब अगला टॉपिक इसका पढ़ाएंगे। अभी साइन कॉस के ही सिंपल पढ़ा रहे हैं। और इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, और समझिए कि पूरी की पूरी इंटीग्रेशन, चाहे मॉडर्न इंटीग्रेशन हो या कहीं भी हो, वो एक ही चीज के इर्द गिर्द रिवॉल्व करती है, वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड की चर्चा थोड़ा सा करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे। उसके बाद हम लोग चलेंगे पार्शियल फ्रैक्शन के द्वारा जो इंटीग्रेशन होता है उस पर चलेंगे। और तो ये आपका cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, cos 3x का क्या होगा, cos 5x का क्या होगा, ये हम सोच सकते हैं। अब क्या हम sin 2x के विषय में सोच सकते हैं क्या? sin 3x, sin 5x, इन सब चीज के विषय में भी सोच सकते हैं। साइन स्क्वायर एक्स का क्या करेंगे, थोड़ा सा इस विषय पर भी सोचें।
कॉस स्क्वायर एक्स हो तब क्या करेंगे? साइन स्क्वायर 2x हो या फिर कॉस स्क्वायर 2x, तब क्या करें? थोड़ा इस विषय पर भी सोच सकते हैं। तो अब ध्यान दें, अब जैसे cos x है तो यहां देखें, कुछ ऐसा हो जाएगा।